हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर हम ऑनलाइन क्लासेस किस तरह लेते हैं, हमारी अटेंडेंस किस तरह होती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, असाइनमेंट्स जो आती हैं, क्विज़ जो आते हैं, जीडीपी जो आती है उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं और उसके नंबर हम फुल मार्क्स कैसे लेते हैं और उसको जमा कैसे करवाते हैं, यानी कि सबमिट कैसे करते हैं अपने एलएमएस पे ही। ठीक है, आज की वीडियो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको मैं कंप्लीट गाइड करूँगा कि हम एलएमएस के अंदर जो असाइनमेंट, क्विज और जीडीपी है उसको किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं और वो कहाँ पे सॉल्व की जाती है। ठीक है ना, और उसको सबमिट करवाने का तरीका और उसके अंदर फुल मार्क्स लेने का तरीका। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा। जो बाकी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशल जो वीडियो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई और सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो आप, तो अगर आप वीडियो वॉच करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपके पास फॉर एग्जांपल आपके एलएमएस पे जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो आपको कुछ इस तरह का ये पहले ब्लर आइकॉन शो हो रहा होगा। अब आपको ये जो है जो आइकॉन है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ब्लर की रीज़न ये है, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स का ये जो है ना आइकॉन वो ब्लर ही शो हो रहा होगा। उसकी रीज़न ये है कि आपके जो है ना लेक्चर आना स्टार्ट हो गए हैं और आपके डेली बेसिस पे आपकी अगर 6 बुक हैं तो आपको 6 की 6 बुक के लेक्चर नहीं आते। ठीक है, आपको कोई सी 3 से 4 बुक्स के लेक्चर आ जाएंगे और जिसके आज लेक्चर आए हैं उसको उनके कल लेक्चर नहीं आएंगे। ठीक है ना, कल आपके जो ब्लर बुक्स है ना उनके लेक्चर आएंगे। ठीक है ना, आपको डेली बेसिस पे हाफ बुक के आज लेक्चर आएंगे, हाफ नेक्स्ट डे आएंगे। ठीक है, जिनके आज लेक्चर आए हैं उनके कल नहीं आएंगे और जिनके कल आएंगे उनके आज नहीं आए होंगे आपके लेक्चर। ठीक है, तो आपको इस तरह का आइकन शो हो रहा होगा। नीचे आपको असाइनमेंट शो हो रही होंगी, जीडीपी, क्विज़ेस, एक्टिविटीज़ और अनाउंसमेंट। ठीक है, आपको ये 4 चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, ये आपके होती है। यहाँ पे आपकी असाइनमेंट्स आती हैं, पूरे सेमेस्टर में जितनी आपकी असाइनमेंट्स होती हैं वो यहाँ पे आपको शो होती हैं। ठीक है, फिर पूरे सेमेस्टर के अंदर आपकी जीडीपी आती है, वो यहाँ पे शो होती है। अब जीडीपी होती क्या है? जीडीपी अब भी आपकी असाइनमेंट्स की तरह ही होती है, लेकिन असाइनमेंट्स के अंदर आपके 3 से 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 1 क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है ना, उसके अलग से नंबर होते हैं। जीडीपी के अंदर सिर्फ ओनली 1 क्वेश्चन ही होता है और उसका लिमिटेड जो है ना वर्ड उसके अंदर आंसर देना होता है। असाइनमेंट्स के अंदर एक लिमिट होती है, उसकी भी हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है। वो आपको लिमिट के मुताबिक कह दे कि आपने इतनी असाइनमेंट्स लिखनी है, या आपको नॉन लिमिट कह दे कि आप कितने मर्जी वर्ड की असाइनमेंट लिख सकते हो। लेकिन जो जीडीपी होती है ना उसके लिमिटेड वर्ड होते हैं, यानी कि आपने 250 वर्ड्स में अपनी आंसर देना है, 300 वर्ड्स में देना है, 400 वर्ड्स में देना है। ठीक है ना, इतने वर्ड्स में आपने जीडीपी का आंसर देना होता है। ठीक है, ये भी असाइनमेंट्स की तरह ही होती है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है। असाइनमेंट्स के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। फिर आपका आ जाता है आगे क्विज़। ठीक है, ये जो क्विज होते हैं ये आपके ऑनलाइन ही होते हैं। जब जितने आपने लेक्चर वॉच किए होते हैं ना, आपके 10 या 12 लेक्चर जब गुजर जाते हैं, या जितने लेक्चर भी गुजर जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा आपको कहाँ से पता चलता है कि आपके क्विज कब आने हैं। ठीक है, जितने आपके लेक्चर होते हैं आप उनको वॉच करते हैं, उसके बाद आपके ऑनलाइन क्विज लिए जाते हैं, जो कि आपके फाइनल जो सीजीपी होती है उसके अंदर नंबर उसके ऐड किए जाते हैं। ठीक है ना, उसकी परसेंटेज ऐड की जाती है। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटीज़ है आपका, अगर कोई प्रैक्टिकल बुक्स है तो उसकी एक्टिविटीज़ आती है, अदरवाइज और किसी सब्जेक्ट की जो है ना एक्टिविटीज़ नहीं आती आपको। ठीक है, फिर लास्ट पे ये जो अनाउंसमेंट है, इसको मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। ये जो अनाउंसमेंट है ना सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपकी। ठीक है, आपने अनाउंसमेंट को डेली बेसिस पे चेक करना है। अनाउंसमेंट के अंदर आपको पता चलता है कि आपकी जो असाइनमेंट्स है या जीडीपी है या क्विज़ है वो कब आने हैं और कितने टाइम के लिए ओपन होने हैं। जो असाइनमेंट्स होती है उसको ओपन होने के उसके ज़्यादा दिन होते हैं। ठीक है, लेकिन जो जीडीपी होती है उसके जो ओपन होने के दिन वो 24 हॉर्स ही होते हैं, मतलब एक एक दिन होता है आपके अंदर, उसके के अंदर आपने इसको सबमिट करवाना है। क्विज के लिए भी आपके पास 3 से 4 दिन होते हैं, आप उनके अंदर आपने क्विज करने होते हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ जब आपको आएगी तो मैं डिटेल के साथ उसको गाइड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्रॉल। फिर आपके पास लेक्चर कहाँ पे शो होते हैं। अब आपको कैसे पता चलता है कि आपकी इस बुक के कितने लेक्चर आ गए? आपको यहाँ पे एक आइकॉन शो हो रहा होगा, ये 45 फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये इसका मतलब है कि आपके 45 लेक्चर जो है ना वो एलएमएस पे ओपन हो चुके हैं। यहाँ पे जितने आपको डिजिट नज़र आ रहे होते हैं ना, यहाँ पे 45 लिखा हुआ है। अगर आपके यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपके इतने लेक्चर जो है एलएमएस पे आ चुके हैं। अब एलएमएस पे आपकी अटेंडेंस किस तरह होती है? आपकी अटेंडेंस वर्चुअल यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस का कोई भी सीन नहीं होता। ठीक है, आपका जो जो भी है ना, आपने लेक्चर जब आपके एलएमएस पे आ गए हैं, आप आज अगर आपके लेक्चर आए हैं तो आप आज सुनना चाहते हो आज सुन लो, कल सुनना चाहते हो कल सुन लो, जब आपका दिल करे आप वहां से लेक्चर सुन सकते हो। ठीक है ना, और लेक्चर को कंप्लीट वॉच करना भी जरूरी नहीं होता। ठीक है ना, कुछ लेक्चर वॉच करना जरूरी है, वो मैं नीचे आपको कंडीशन बताता हूँ कौन कौन से लेक्चर वॉच करना जरूरी है। हर लेक्चर वॉच करना जरूरी नहीं होता, और आप जितना वॉच करना चाहते हो आप वॉच कर सकते हो। जरूरी नहीं है अगर आपको एलएमएस वाले लेक्चर की समझ नहीं आ रही तो आपने वही लेक्चर लेने हैं। आप यूट्यूब से शॉर्ट लेक्चर भी
ले सकते हो या उसी के रेलिवेंट यूट्यूब से सर्च करके टॉपिक्स को भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जब आप इस फर्स्ट आइकॉन पे शो करते हो, आपको पास ये जो आइकॉन ब्लू सा शो हो रहा है, जब इसके ऊपर आप क्लिक करते हो आपको नीचे कुछ इस तरह का आइकॉन शो होगा इसका। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन, जैसे आपके पास चैप्टर, यहाँ पे आपको लेक्चर आपके दिखाई दे रहे होंगे। जब आप इंडेक्स लेसन का आपको आइकॉन शो होगा, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट लेक्चर शो हो रहा है मास कम्युनिकेशन ओवरव्यू। ठीक है, ये क्लोज है। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन का वर्ड दिखाई दे रहा होगा, ओपन, यहाँ जो क्लोज लिखा होगा ना, यहाँ पे ओपन लिखा होगा, इसका मतलब है कि उसका लेक्चर आपके LMS पे आ चुका है और आपने वो लेक्चर वॉच करना है। ठीक है, अगर ना भी करो तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, लेकिन जो वॉच करना ज़रूरी है वो मैं बताऊंगा उसके कहाँ पे लिखा होगा कि वो ज़रूरी है और उसकी अटेंडेंस कहाँ पे लगती है। ठीक है, अब ये जो क्लोज हुआ है ना, इसका मतलब है कि ये अभी तक लेक्चर क्लोज है, अभी आपका ओपन नहीं हुआ। शेड्यूल के मुताबिक जब आपका ये ओपन होगा तो अब आप इस लेक्चर को वॉच कर सकते हो। ठीक है, आगे इसकी ये टाइम ड्यूरेशन लिखी होती है कि ये लेक्चर कितने मिनट्स का है। ठीक है ना, उसके साथ ये जो क्लोज के ऊपर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये लोगों ने अपने टीचर से क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है ना, जब भी आपका लेक्चर चल रहा होता है नीचे आपको टीचर के जैसे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करते हैं ना कि ये प्रोसेस कैसे हुआ है, ये प्रोसेस कैसे हुआ है। इसी तरह जब हमारे टीचर जो है ना लेक्चर दे रहे होते हैं तो उन लोगों ने अपना कमेंट बॉक्स खोला होता है कि आप कोई भी उनसे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है ना, ये आपका जब लेक्चर ओपन होता है उससे 7 या 8 दिन बाद भी आपका कमेंट बॉक्स जो है ना वो ओपन ही रहता है। आप उनसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे 2+3 उन लोगों ने किया है, आपको पता नहीं चल रहा ये प्लस का साइन कहाँ से आया है, तो आप उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सर आपने ये प्लस का साइन कहाँ से लगाया है और ये कैसे आया है। ठीक है ना, वो आपको कमेंट के अंदर ही गाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये आपका LMS, फॉर एग्जांपल ये आपको एक आइकॉन शो हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट इसलिए लिया है कि आपको जब भी कोई अनाउंसमेंट आती है तो आपको इस तरह का कुछ शो होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे एक अनाउंसमेंट आई हुई है ना, ऊपर रेड सा एक 1 लिखा आ जाएगा कि आपकी एक अनाउंसमेंट आ गई है। ठीक है ना, आपने अनाउंसमेंट को चेक करना है, ये डेली बेसिस पे आपने चेक करनी है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें ही वो अनाउंसमेंट में बेचते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट अनाउंसमेंट उनको अब कौन सी आई है, क्योंकि अभी जो आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं तो उनको अनाउंसमेंट कौन सी आई होगी ये देखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इसको डार्क कर दिया कि आपके पास जो फर्स्ट अनाउंसमेंट आई हुई ना उसके ऊपर आपने जब क्लिक करना है तो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि डियर स्टूडेंट वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, उसने वेलकम किया हुआ है अपने स्टूडेंट्स का। ठीक है ना, और उसने बताया हुआ है कि आपके जो है ना ये सब्जेक्ट कोड कौन सा है। ठीक है ना, आपने उसके अंदर कौन से लेक्चर वॉच करने हैं। ठीक है ना, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर आपको बताई जाती है, आपने इसको रीड कर लेना। आपको सिर्फ आपका टीचर जो है ना वो आपका जो वेलकम करता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जब आप इंडेक्स पे क्लिक करते हो ना कुछ इस तरह का। फॉर एग्जांपल अगर हमने पहले दूसरी बुक को डिस्कस किया था, अब हम बुक को डिस्कस पहले हमने मास कम्युनिकेशन को किया था। ठीक है ना, अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश 224 क्रिटिकल डिस्कोर्सेज एनालिसिस को डिस्कस करता हूँ। इसकी अनाउंसमेंट हमने ओपन की थी, इसके भी आपने यहाँ पे ही क्लिक करना है। अब हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनके लेक्चर लेना ज़रूरी है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है, तो आपको इस तरह का आइकॉन शो होगा इंडेक्स लेसन और यू हैव कंप्लीट लेसन, ये वाला पॉइंट पढ़ने वाला है आपका, ये आपने ध्यान से देखना है। वो कहता है कि यू हैव टू कंप्लीट अ लेसन टॉपिक बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वन। वो कहते हैं अगर आप एक लेक्चर को वॉच करोगे तो आपका नेक्स्ट लेक्चर ओपन होगा, अदरवाइज आपका नेक्स्ट लेक्चर ओपन नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, आपका नेक्स्ट लेक्चर ओपन नहीं होगा। ये वाली बुक के लेक्चर लेना जरूरी होते हैं जिसको इस तरह का आइकॉन शो हो रहा होता है। ठीक है ना, और नीचे पर वीक के हिसाब से आपके जितने वीक्स हैं ना, जो उसके बाद आपके फाइनल टर्म का पेपर हो जाना है, जितने वीक्स हैं उस वीक के हिसाब से आपको यहाँ पे देखो फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड, 4, 5, 6, 7। ठीक है ना, उसके बाद आपका फाइनल टर्म आ जाएगा। ठीक है ना, अब उसने यहाँ पे हाईलाइट आपको कर दिया हुआ है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हमारा कौन सी बुक के लेक्चर वॉच करना जरूरी है और कौन सी बुक के लेक्चर वॉच करना जरूरी नहीं है। जिसके ये इस तरह का आइकन शो हो रहा है ना, यू हैव टू कंप्लीट अ लेसन टॉपिक बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वन, उसके लेक्चर लेना जरूरी है। ठीक है ना, अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ रहे थे जो लेक्चर लेने के बाद जो क्विज आते हैं क्या वो भी करना जरूरी है, क्या उसके नंबर भी ऐड होते हैं या नहीं। तो जो आप लेक्चर ले रहे हो उसके बाद जो क्विज आते हैं ना उसके जो नंबर है ना वो आपके फाइनल टर्म के अंदर ऐड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमारी क्लास में टीचर लेक्चर देने आते हैं, वो हैंड आउट से लेक्चर देते रहते हैं। जब उनका लेक्चर क्लोज होता है, जब वो जाने से पहले आपसे पूछते हैं कि अच्छा मैंने इसके अंदर ये क्वेश्चन पढ़ाया था, आपको क्या समझ आएगी आप बताओ। ठीक है ना, इसी तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटी जब अपना लेक्चर देते हैं ना उनके टीचर, तो बाद में वो आपसे क्विज की शक्ल में क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कुछ समझ आया है या नहीं आया। ठीक है ना, उसको आप रीटेक भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके 3 क्विजेज आए हैं, आपके सारे ही गलत हो गए, आपने टिक लगाया, आपने बाद में चेक किया तो आपको तीनों गलत हो गए, आप उसको दोबारा भी रीन्यू कर सकते हो। ठीक है ना, दोबारा रीटेक करके आप उसको दोबारा उन तीनों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो वो बार बार भी आप कर सकते हो, उसके आपके फाइनल के अंदर उसके नंबर ऐड नहीं होते। ठीक है ना,
अब फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट वीक के ऊपर क्लिक करना है कि आपको फर्स्ट वीक के अंदर कौन कौन से लेक्चर आए हुए हैं। तो आप जब फर्स्ट वीक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट वीक के जितने भी लेक्चर है ना वो ओपन हो जाएंगे। जैसे मैंने फर्स्ट वीक के ऊपर क्लिक किया तो मुझे लेक्चर ओपन हो गए हैं कि फर्स्ट वीक के अंदर जो है ना आपके फर्स्ट 5 लेक्चर जो है वो ओपन हो गए हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 लेक्चर के अंदर अब आप देखोगे कुछ आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा होगा। इसको हम स्क्रॉल डाउन करके ये देखो फॉर एग्जांपल ये आपको 5 लेक्चर ओपन हो गए लेकिन 6 वाला देखो क्लोज है। ठीक है ना, ये इंट्रोडक्शन टू डिस्कस सोर्सेज एनालिसिस, ये इसका जो फर्स्ट वीक के अंदर जो 5 टॉपिक थे ना वो आपके ओपन हो चुके हैं लेकिन 6 टॉपिक अभी ओपन नहीं हुआ। तो ये 5 टॉपिक आप जब सुनोगे तो आपके पास 6 जो टॉपिक है ना वो ओपन होगा, अदरवाइज नहीं ओपन। अगर आपने फर्स्ट टॉपिक भी नहीं सुना तो आपको सेकंड टॉपिक नहीं आएगा। इसके लेक्चर वॉच करना जरूरी है, इसकी अटेंडेंस भी आपकी लगती है। ठीक है ना, अब आप फर्स्ट लेक्चर सुनोगे तो आपका सेकंड लेक्चर ओपन होगा, अदरवाइज वो लेक्चर ओपन नहीं होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ओपन? फॉर एग्जाम्पल ये जैसे इंट्रोडक्शन टू डिस्कोर्स एनालिसिस, ये ब्लू कलर का है। ठीक है ना, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक ही नजर आ रहा होगा लेकिन ये होगा ब्लू कलर का। इसका मतलब है कि ये लेक्चर ओपन हो चुका है, आप इसको सुन सकते हो। जब आप इसको सुन लोगे तो ये उससे नीचे वाला जो डिस्कोर्स एंड टेक्स्ट लिखा आ रहा है ये आपका जो है ना वो ओपन हो जाएगा। इसके ऊपर भी ब्लू निशान बना जाएगा, ये भी ब्लू राइटिंग में लिखा जाएगा। इसका मतलब होगा कि आपने पहला लेक्चर सुन लिया है, आपका दूसरा लेक्चर ओपन हो गया है, आपने दूसरे लेक्चर को भी वॉच कर लेना है। जब आप दूसरा लेक्चर सुन लोगे तो द एमरजेंसी ऑफ CDA, ठीक है ना, इसका लेक्चर ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, आप इसको इसका भी ब्लू कलर का लिखा आ जाएगा, आप इसको भी जो है ना वॉच कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आपके जो लेक्चर है ना वो ये वाले लेक्चर होते हैं जो वॉच करना जरूरी होते हैं, जिनके ऊपर लिखा होता है कि यू हैव टू कंप्लीट अ लेसन टॉपिक बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वन, कि आप पहला लेक्चर वॉच करोगे तो दूसरा लेक्चर जो है वो आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम अगर लेक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं, ये जो आपको इस तरह का लेक्चर शो हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये जो चीज़ आपको शो हो रही है ब्लू कलर की, ठीक है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो है ना लेक्चर वो ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा होगा, इसको जूम करके देख लेते हैं कि यू हैव टू गो कंप्लीट टैब बिफोर गो टू द नेक्स्ट। कब आप उसके नीचे आपको लिखा होगा वीडियो और साथ में लिखा होगा रीडिंग। ये वाली चीज़ों को डिस्कस हम करने लगे हैं दोनों को। ये आपके हैंडआउट्स के, अब ये जो वीडियो चल रही है इसकी रीडिंग भी आपकी यहाँ पे शो होती है। ठीक है ना, अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा, आप साथ में रीडिंग की बुक को ओपन कर लो, जो जो वो टीचर आपके पढ़ाते जा रहे हैं वो आप यहाँ से रीडिंग को देखते जाओ। ये रीडिंग तब ओपन होगी जब आप 25% लेक्चर को वॉच कर लोगे। विच यूनिवर्सिटी में टीचर ने कहा हुआ है कि अगर आपकी वीडियो 10 मिनट की है तो उसमें से 25% आपका लेक्चर वॉच करना जरूरी है। अगर 10 मिनट की वीडियो है तो उसमें से 2.5 मिनट की वीडियो को वॉच करोगे तो आपका जो अटेंडेंस वहाँ पे लगेगी और आपका जो है ना लेक्चर वॉच हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट लेक्चर पे जा सकते हो और उसके बाद ही आपकी जो है रीडिंग ओपन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक साइन दिखाई दे रहा होगा, ये जो लिखा हुआ है नॉट व्यूड, ठीक है ना, ये आपकी अटेंडेंस होती है। ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है नॉट व्यूज, यहाँ पे आपकी अटेंडेंस होती है। अगर आप 25% वीडियो को वॉच कर लेते हो, ठीक है ना, तब आपके यहाँ पे लिखा जाता है व्यूड। मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कैसे। जब आपका लेक्चर चल रहा है आपने लेक्चर को वॉच करते जाना है। ठीक है, ये आपका लेक्चर, अब देखो अगर जब मैंने 2.5 मिनट की 10 मिनट की अगर वीडियो तो इसमें से 25% 2.5 मिनट बने, 2.5 मिनट की वीडियो को वॉच कर लिया है तो यहाँ पे देखो रीडिंग का जो ऑप्शन है ना वो पहले ब्लर था और अब क्लियर हो गया है। तो यानी कि हम यहाँ पे रीडिंग कर सकते हैं। अब मैं रीडिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ रीडिंग किस तरह। ये देखो रीडिंग के ऊपर हमने क्लिक किया, जो हमारे टीचर वहाँ पे समझा रहे थे वो सारा कुछ जो है ना वो लिखा हुआ यहाँ पे टाइप किया हुआ आगे। ठीक है ना, उन लोगों ने इंट्रोडक्शन टू डिस्कोर्स एनालिसिस किया था, वो सारा कुछ यहाँ पे उन लोगों ने उर्दू में इंग्लिश में लिखा समझा दिया है कि जो चीज़ हम डिस्कस करें वो यहाँ पे रीडिंग, अगर वो स्पीड के साथ भी बोलते जा रहे हैं तो हमने यहाँ से रीडिंग को देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जब आप लेक्चर को वॉच कर लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको दिखाया, हमने वॉच कर लिया, उसका व्यूज़ भी लिखा आ गया। ठीक है ना, ये व्यूज़ कहाँ पे लिखा आता है, ये देखो ये लिखा हुआ है। जब आपने व्यूज़ कर लेते हो आप तो यहाँ पे आपको कंप्लीट लिखा आ जाता है और ऊपर स्क्रॉल डाउन करके व्यूज़ लिखा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो पहले यहाँ पे था नॉट व्यूड, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा आ गया व्यूड। देखो मैंने आपको बताया था ये 10 मिनट की वीडियो है, मैंने 2.5 मिनट की वॉच की, यानी कि 2.26 मिनट की मैंने वीडियो वॉच की, तो यहाँ पे लिखा आ गया व्यूड। तो यानी कि आपकी अटेंडेंस भी लग गई है, आपका लेक्चर भी पूरा हो गया। अब आप इसको लेक्चर को छोड़ के अगले लेक्चर पे जा सकते हो। नेक्स्ट आपको इस तरह का भी आइकॉन शो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे टिक लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट लेक्चर ले लिया है ना, तो ये देखो फर्स्ट लेक्चर पे ग्रीन कलर की टिक लग गई है कि आपने जो फर्स्ट लेक्चर है ना वो वॉच कर लिया है और आपका फर्स्ट लेक्चर जो है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जब हमारे लेक्चर चल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ऊपर लेक्चर चल रहा था ना, ये इस तरह का कमेंट बॉक्स आपको नीचे शो हो रहा होता है, मॉडरेट डिस्कशन बोर्ड। ठीक है ना, ये ओपन होता है। जब ये क्लोज हो जाता है या आपके लेक्चर ओपन होने के 7 या 8 या 10 दिन बाद ये जो है ना वो क्लोज होता है। अगर ओपन है तो आपने यहाँ पे अपना कमेंट लिखना है, जैसे ये टाइप योर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन टाइप करें कि आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई और यहाँ पे आप सेंड कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे ये जो 3 बटन बने हुए हैं इसको हम थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे
ये जो लास्ट पे आपका बटन बना हुआ है ये पिक्चर के लिए बटन बना हुआ है। अब देखो जिसके ऊपर मैंने टिक किया है यहाँ से आप एक पिक्चर भी सेंड कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से आपका का लेक्चर चल रहा है ना, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, ठीक है ना, जैसे मैथ की इक्वेशन है उसकी आपको समझ नहीं आई, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे जो जो एरो का निशान लगा हुआ है तीर का, यहाँ से आप अपना जो भी आपने सेंड करना होगा यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वो आपका सेंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है अपनी अटेंडेंस कहाँ से देखनी है कि हमारी कौन कौन सी बुक्स की अटेंडेंस लग रही है, कौन कौन सी नहीं। तो आपने अपना LMS ओपन करना है। सबसे पहले आपको होम शो होगा, फिर टू कैलेंडर, ग्रेड बुक, अकाउंट बुक, उसके बाद प्रोग्रेस आ जाएगा, ठीक है ना। प्रोग्रेस के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपको कुछ इस तरह का आइकॉन शो हो जाएगा, ठीक है ना। जिनकी बुक के लेक्चर प्रोग्रेस टाइमलाइन, जिन बुक्स के लेक्चर लेना जरूरी है ना वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिर आपको ऊपर आ जाएगा अटेंडेंस, ओवरऑल अटेंडेंस, फिर वीक वाइज अटेंडेंस, ठीक है ना। ओवरऑल अटेंडेंस आपकी ये है कि आप कितने % एब्सेंट रहे हैं और कितने % एक्टिव रहे हैं पूरे सेमेस्टर के अंदर, यहाँ पे आपकी शो होगी। उसके बाद पर वीक के हिसाब से, जैसे फर्स्ट वीक आपका स्टार्ट हुआ है उसके अंदर जो फर्स्ट लेक्चर आया था उसको हमने वॉच किया है, मैंने आपको वॉच करने का तरीका भी बताया है। वो मैंने जैसे ही वॉच किया है, फर्स्ट वीक का जो पहला लेक्चर आया हुआ था उसके अंदर मेरी प्रेजेंट लग गई है कि मैंने पहले वीक के जो लेक्चर है ना वो सारे आ गए हैं और वो सारे हमने वॉच कर लिए हैं। तो आपकी यहाँ पे एब्सेंट रेड कलर में लिखा हुआ है, ग्रीन कलर में जो प्रेजेंट लिखा हुआ है यहाँ पे आपका प्रेजेंट लिखा आ जाता है कि आपकी अटेंडेंस हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये आपको इस तरह वीक शो हो रहे होते हैं, फर्स्ट वीक की प्रेजेंट, सेकंड वीक की, थर्ड वीक की, 4, 5, 6, ये आपको सारा जो है ना वो शो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये वही वाली चीज़ आ गई कि आपको अनाउंसमेंट, उसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, ये 509 की ये अनाउंसमेंट मैं आपको गाइड कर दिया। उसके बाद आपके क्विज़, फॉर एग्जांपल अब इनके लेक्चर वॉच करना ज़रूरी, वो तो हमने डिस्कस किया जिनके लेक्चर वॉच करना ज़रूरी था। अब जिनके लेक्चर वॉच करना ज़रूरी नहीं है उसका हमें कैसे पता चलता है। ये आपके पास एक सब्जेक्ट शो हो रहा है इंग्लिश 529 टेक्नोलॉजी इन लैंग्वेज, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी इन लैंग्वेज। इस बुक के जो आपकी अनाउंसमेंट है ना वो आपने चेक कर लेनी है। इसी तरह आपको आइकॉन शो हो रहा होगा जब आप इसके लेक्चर पे जाओगे, लेक्चर इंडेक्स पे। अब आपके क्विज कैसे आने होते हैं, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि आपका जो फर्स्ट लेक्चर है ना वो ओपन हो गया, इंट्रोडक्शन टू टेक्नोलॉजी ओपन है, वो 45 सेकंड का है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या चीज़ है डिस्कस करना, उसको वॉच करना ज़रूरी है नहीं है ये उसने कुछ नहीं लिखा हुआ। तो आप आपकी अपनी मर्जी, आप 25% लेक्चर वॉच करो, आप लेक्चर वॉच ही ना करो, ठीक है ना, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है ना। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका क्विज 1, ठीक है। ये जो क्विज 1 होता है ना इसके नंबर जो आपके फाइनल टर्म के अंदर ऐड होने होते हैं, ठीक है ना। उसने बताया कि मैंने 3 लेक्चर लेने हैं, 3 लेक्चर के बाद आपको एक क्विज देना है और वो क्विज आपने सॉल्व करना है और उसके जो नंबर है ना वो आपके ऐड होने हैं फाइनल टर्म के अंदर। अब आपको पता है कि आपके 3 लेक्चर जब ओपन हो गए तो उसके बाद क्विज आना, तो आप एक्टिव रहते हो कि हमारे इस दिन तीसरा लेक्चर ओपन हुआ है, इसके बाद अब हमारे किसी भी टाइम क्विज आ सकते हो, तो आपने अपनी तैयारी जो है ना वो फुल रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब ये आपके पास वीक वाले क्वेश्चन आ गए जिनकी अटेंडेंस लेना जरूरी था, ठीक है ना। अब आप लोग हैंड आउट्स इनके कहाँ से डाउनलोड करते हो, ठीक है ना। आपने सबसे पहले अपने टीचर के वो जब आप अपने उसके ब्लू टिक से ओपन टिक करोगे तो आपको इस तरह का कोई आइकॉन शो हो रहा होगा। सबसे पहले इंडेक्स लेसन, यहाँ पे आपके लेसन शो हो रहे होंगे, ठीक है ना। नीचे यहाँ पे एक बुक्स के नीचे डाउनलोड फाइल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ये जो डाउनलोड फाइल का ऑप्शन है इसके ऊपर डाउनलोड फाइल्स के ऊपर आपने क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का आइकॉन शो हो रहा होगा, ठीक है ना। ये आइकॉन शो होगा, जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको हैंडआउट्स दिखाई दे रहे होंगे, इंग्लिश 524 हैंडआउट्स, ठीक है ना। आपको कहीं से किसी से कोई भी हैंडआउट्स मांगने की जरूरत नहीं है, ना आपसे पूछने की जरूरत है कि हमारे हैंडआउट्स कहाँ पे हैं। आपके LMS पे हर बुक के हैंडआउट्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। आपने उनको डाउनलोड करना होता है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको साइड पे ये जो एरो का निशान दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपने देखना है ये जो यहाँ पे आप क्लिक करोगे आपके जो हैंडआउट्स हैं ना वो डाउनलोड होकर आपकी गैलरी के अंदर, अगर आप मोबाइल से डाउनलोड कर रहे हो तो आपके फाइल मैनेजर के अंदर चले जाएंगे, अगर आप लैपटॉप के अंदर कर रहे हो तो आप डाउनलोड फाइल के अंदर जाओगे तो आपके हैंडआउट्स वहाँ पे डाउनलोड हुए होंगे, ठीक है। अब आपकी जो असाइनमेंट्स या क्विज़ या JDP किस तरह आते हैं मैं आपको इंटरफेस उसका दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको इस तरह का इंटरफेस शो होता है। उसके नीचे आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ना आपने ये वाला सबसे पहले डिस्कस करना है, नोट टू टेक अ क्विज आ क्रोम्स ब्राउजर इट मैंडेटरी इंस्टॉल क्विज VU क्विज फॉरवल एक्सटेंशन। ये आपका लगाना जरूरी होता है, इसके बगैर आप विच यूनिवर्सिटी के अंदर क्विज को सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसको लगाते कैसे हैं, आपके पास ये जो फेयरवेल क्विज दिखाई दे रहा है ये वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब भी आपके क्विज ओपन होंगे आपने इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ठीक है। एक्सटेंशन आर नॉट इंस्टॉल, कि आपकी जो एक्सटेंशन है ना वो इंस्टॉल नहीं हुई। फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो क्विज VU क्विज लिखा हुआ है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का आइकॉन शो हो जाएगा आपके लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे फिर आपको लिखा आ जाएगा कि ऐड टू क्रोम, ठीक है। ये जो ऐड टू क्रोम है ना, आपने ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करना है तो आपकी जो फेवरेट एक्सटेंशन है ना वो ऐड हो जाएगी आपके, और फिर आप क्विज कर सकते हो। अब आपके क्विज किस तरह होते हैं उसका इंटरफेस देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपको क्विज है, इस तरह आपका क्विज आता है। जब आप क्विज के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको लिखा हुआ है क्विज टाइटल, यानी कि आपका पहला क्विज है उसकी
जो स्टार्ट डेट है वो 10 मई है। ये मैंने पुराना कोई स्क्रीनशॉट लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। एंड डेट जो है इसकी 12 मई है, यानी कि 10 से लेकर 12 तक आपको 2 दिन दिए गए हैं। उनके अंदर आप किसी भी टाइम कर सकते हो, दिन रात, सुबह शाम दोपहर, जब मर्जी आप अपनी क्विज को ओपन करके करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जब आपने क्विज करनी है तो आपने याद रखना है आपका जो नेट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होना चाहिए, और ताकि आपका कोई भी जो क्विज है ना वो मिस ना हो। हमें आपको क्विज भी यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको क्विज कैसे सॉल्व करने हैं। उसके बाद क्विज जो स्टेटस है वो ओपन हो चुका है, सबमिट स्टेटस जो कि टेक क्विज। आप टेक क्विज के ऊपर जब क्लिक करोगे ना, ये जो आपको शो हो रहा है, आपने टेक क्विज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप टेक क्विज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का आइकॉन शो होगा, ये जो लिखा हुआ है कि आपके टेक जो क्विज है, टोटल जो क्वेश्चन है वो 10 है। ये देखो ये कॉर्नर पे शो हो रहा होगा, टोटल जो क्वेश्चन है वो आपका 10 है। क्विज 1 जो है वो आपका ओपन हो गया। प्लीज रीड द केयरफुली इंस्ट्रक्शन, कि आप केयरफुली इसको रीड कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा होता है, इसको आप नोट भी कर सकते हो। उसने लिखा होता है कि आप जो भी एमसीक्यूज कर रहे हो ना, उसके पास आपके पास 90 सेकंड है। 90 सेकंड के बाद वो आपका एमसीक्यूज जो है वो गुजर जाएगा। अगर आप 90 सेकंड के अंदर वो एमसीक्यूज गुजर गया और आपने उसको टिक नहीं किया था तो आपको उसका जो नंबर है ना वो 0 मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपका नेट स्लो है, अगर आपका वो क्विज सेव नहीं होता, आपने आप क्विज सेव कैसे करना होता है वो मैं बता। अगर आप क्विज सेव नहीं करते तो फिर भी आपका जो है ना नंबर आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। अब अगर आपके 90 सेकंड गुजर चुके हैं, आपका क्विज भी गुजर जाएगा, तो उसका आपका जो नंबर है वो 0 मिलेगा। अगर आपका नेट की वजह से आपका नेट नहीं चल रहा और आप ऊपर से क्विज को कैंसिल कर देते हो, ठीक है ना, फिर भी आपने जिस क्विज को कैंसिल किया होगा ना वो क्विज आपका ज़ाया हो जाएगा। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम क्विज करोगे तो वो क्विज आपका ओपन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने क्विजेस को स्टार्ट किया है, आपके 10 क्विज है, आपने 5 क्विज कर लिए, उसके बाद आपका नेट बंद हो गया, तो आपको परेशानी होना कि नेक्स्ट 5 क्विज आपके ज़ाया हो गए हैं। आपके नेक्स्ट 5 के 5 क्विज ज़ाया नहीं हुए। जिस क्विज पे आपकी लाइट गई है ना वो क्विज आपका ज़ाया हुआ है। क्विज का मतलब एमसीक्यूज, ठीक है ना। अगर आपके 10 एमसीक्यूज आए हैं, 5 आपने कर लिए हैं, 5 के बाद लाइट चली गई है, तो आपने परेशानी होना कि नेक्स्ट 5 आपके जो क्विज हैं वो ज़ाया हो गए हैं, ठीक है ना। जब आपकी लाइट आएगी, आप दोबारा टेक क्विज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जिस क्विज के ऊपर लाइट गई है ना वो क्विज सिर्फ ज़ाया हुआ होगा, उससे जो नेक्स्ट क्विज होगा ना वो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो जिस क्विज पे लाइट जाती है वही क्विज ज़ाया होता है, और जिसके टाइम गुजर जाता है बस वही क्विज ज़ाया होता है, नेक्स्ट क्विज आपका आ जाता है। जब आप यहाँ से स्टार्ट क्विज के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे वो स्क्रीनशॉट के नहीं आया, यहाँ पे लिखा होगा स्टार्ट क्विज, तो आपने स्टार्ट क्विज इस कॉर्नर पे लिखा होता है आपका स्टार्ट क्विज, ठीक है ना, इधर वाले कॉर्नर पे। तो आपने स्टार्ट क्विज के ऊपर जब क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैंने CS101 लिया है, CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, ठीक है ना, सेमेस्टर क्विज 1, आपका 1 क्विज आपको यहाँ पे इस तरह स्टेट, आप जिस टाइम क्विज कर रहे हो ना वो यहाँ पे टाइम भी चल रहा होगा कि आपने किस टाइम क्विज कर रहे हो, सुबह कर रहे हो, शाम, दोपहर, उसकी लास्ट डेट यहाँ पे चल रही होगी, ठीक है ना। क्विज 1 आपका 1/10, यानी कि आपने फर्स्ट क्विज आपका आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम शो हो रहा होगा, ये देखो, ठीक है, ये देखो। अब वो क्विज स्टार्ट टाइम ये वाला है, मई, आपने 8 मई को स्टार्ट किया। टाइम लेफ्ट आपका यहाँ पे, ये टाइम देखने आपने, यहाँ पे सेकंड चल रहे हैं। यहाँ पे देखो जब क्विज स्टार्ट हुआ, जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तो तब 79 सेकंड रह गए थे, ठीक है ना। 79 सेकंड, आपके पास 90 सेकंड होते हैं, यानी कि 1.5 मिनट होता है। उसके अंदर आपने स्टेटमेंट को रीड भी करना होता है, जैसे वर्ड कम्युनिकेशन टाइप इन्वॉल्व द सिमुलटेनियस ट्रांसफर ऑफ द सिंगल एंड सेपरेट लाइंस, ठीक है ना। इसका अब आंसर कौन सा है, आपने जो भी आपको आंसर सूटेबल लगता है, आपको टिक लगता है, आपने रीड को, स्टेटमेंट को समझा। अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, आपने फर्स्ट पे इस तरह करके क्लिक करना है, ये वाले आइकॉन पे आपने क्लिक करना है, ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही ब्लू कलर का होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका डी ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है ना, मैंने आपको एक, जब आप इसके ऊपर ये माउस के साथ क्लिक करोगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। नीचे आपको लिखा आ जाएगा यहाँ पे एक कॉर्नर पे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि क्लिक टू सेव आंसर एंड मूव टू नेक्स्ट। अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो आंसर है ना वो सेव हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जब भी आपको कोई असाइनमेंट्स आनी होती है तो आपको किस तरह का आइकॉन शो होता है, ये आपका क्विज था, आपका क्विज इसी तरह आपने 10 क्विज करने हैं, आपका 10 क्विज हो जाएंगे तो आपको क्विज सबमिट हो जाएंगे, फिर आपको रिजल्ट जो है वो आपका LMS पे शो होगा, ठीक है ना। विद इन 1 से 2 वीक के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। जैसे मैंने एक और बुक ले ली है, EDU 602 एजुकेशनल लीडरशिप, ठीक है ना। एजुकेशन लीडरशिप की 2 अनाउंसमेंट आई हुई है, इस तरह आपको अनाउंसमेंट का आइकॉन शो हो रहा होगा, उसके ऊपर एक असाइनमेंट्स का भी ऊपर 1 लिखा आ गया है, तो यानी कि इसकी एक असाइनमेंट्स आ गई है। अब कौन सी असाइनमेंट्स आई है वो देख लेते हैं। इस तरह का असाइनमेंट्स का आइकॉन शो होता है जब भी आपकी असाइनमेंट्स आती है, ठीक है ना। असाइनमेंट भी इसी तरह होती है, ऊपर आपका जो है बुक नेम शो हो जाता है, EDU 602 एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। उसके बाद नीचे असाइनमेंट्स आती है, फिर आपका जो टाइटल है असाइनमेंट्स, फिर आपकी असाइनमेंट्स फाइल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये जो असाइनमेंट्स फाइल लिखा हुआ है, यहाँ से आपने अपनी फाइल को डाउनलोड करना होता है। यहाँ पे आप क्लिक करते हो, आपके पास एक फाइल ओपन हो जाती है, वो उसको आप डाउनलोड कर लेते हो। अगर आप मोबाइल पर डाउनलोड कर ले हो तो फाइल मैनेजर के अंदर आपकी फाइल चली जाती है। अगर आप लैपटॉप के अंदर डाउनलोड कर रहे हो तो डाउनलोड फाइल में जाकर अपनी अपनी फाइल देख लेनी है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है ना वो लिखे हुए शो जाते हैं। अब उसकी ड्यू डेट जो कौन सी है, अगर
आपकी फॉर एग्जांपल लास्ट डेट कौन सी है, 29 अप्रैल 2024, आपने 29 अप्रैल को इस असाइनमेंट को जमा करवाना है, उसके टोटल मार्क्स कितने हैं, 20 टोटल मार्क्स हैं। उसके बाद सबमिट वाला ये जो एरो सा आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके टोटल 20 मार्क्स हैं। उसके बाद ये जो एरो लिखा आ रहा है, जब आपने असाइनमेंट्स लिख लेनी है, अब असाइनमेंट लिखते कहाँ पे हो, आपने MS वर्ड के अंदर अगर आपकी इंग्लिश की कोई भी बुक्स की असाइनमेंट्स है यानी कि जिसकी वर्डिंग इंग्लिश में है, ठीक है ना, उसकी आपने जो असाइनमेंट्स राइट करनी है वो आप MS वर्ड के अंदर राइट करते हो, ठीक है ना। MS वर्ड के अंदर आप फाइल को सेव कर लेते हो, आपकी डेस्कटॉप पे आपने फाइल को सेव कर लेना है। डेस्कटॉप में सेव करने के बाद जब आप अपनी इस तरह LMS ओपन करोगे, ये जो आप टिक के ऊपर जो टिक के ऊपर मैंने हाईलाइट किया है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो वो आपको पूछेगा कि आपने कौन सी फाइल को ओपन करना है, ठीक है ना। आप डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करोगे तो डेस्कटॉप के अंदर आपने जो फाइल सेव की होगी, ठीक है ना, MS वर्ड के ऊपर आपने सारी असाइनमेंट बनाने के बाद, असाइनमेंट बनाते कैसे हैं, जब आपकी पहली असाइनमेंट्स आएगी ना तो मैं आपको बना के टोटल दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आपने वो असाइनमेंट्स वाली फाइल जो लैपटॉप के अंदर सेव की होगी, वहां से आपने जो है ना यहाँ पे उसको सेंड कर देना है, ठीक है ना। ये एरो के ऊपर क्लिक करोगे ना, वो आपको डेस्कटॉप पे ले जाएगा। डेस्कटॉप से आपने जो फाइल सेव की होगी उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, वो आपको शो हो जाएगी फाइल, वो आपने यहाँ से सबमिट करवा देनी है। तो नेक्स्ट जो है ना वो यहाँ पे सबमिट लिखा जाएगा। नेक्स्ट आपका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे शो होगा कि जितने आपके असाइनमेंट्स के अंदर नंबर आए हैं वो भी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो ये जो आपको डिस्कस का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, ये जो हाईलाइट मैंने किया हुआ है, ये डिस्कस के ऑप्शन के अंदर आपको वो कमेंट बताएगा कि आपने अपनी असाइनमेंट्स को कॉपी पेस्ट तो नहीं किया। अगर एक ही स्टूडेंट की एक जैसी असाइनमेंट्स होती है तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी वर्डिंग में असाइनमेंट्स को बनाना है। जो MS वर्ड जो इंग्लिश में असाइनमेंट्स होती है वो MS वर्ड पर बनाई जाती है। अब कुछ स्टूडेंट्स की मैथ की बुक्स भी होती हैं। अब मैथ की बुक्स की जो आपकी असाइनमेंट्स है वो आप कैसे बनाते हो, आपका एक सॉफ्टवेयर होता है मैथ टाइप सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। आपने अपने कैंपस से भी इंस्टॉल करवा सकते हो या आप यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख के आप अपने लैपटॉप के अंदर मैथ टाइप के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। आपकी जितनी भी मैथ की इक्वेशन होती है जैसे 2+3 2 आयोटा या 2πr², इस तरह की कोई भी इक्वेशन आपने ड्राइव करनी होती है तो वो MS वर्ड पे भी ड्राइव हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल होती है और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैथ टाइप जो सॉफ्टवेयर है ना वो आपको इंस्टॉल करके आपने उसके ऊपर असाइनमेंट्स को आपने लिखना होता है, वहाँ से कॉपी करके आपने MS वर्ड पे पेस्ट करना होता है। फिर MS वर्ड्स की फाइल को आपने जो है ना वो अपने डेस्कटॉप पे सेव करना होता है। फिर आपने यहाँ पे जो है ना असाइनमेंट सबमिट करनी होती है, ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चन ये आ रहे थे कि मैथ की असाइनमेंट्स को कैसे सबमिट करेंगे, तो मैंने आपको वो तरीका भी बता दिया है। इसके अलावा आपकी कोई और असाइनमेंट्स होती है उसको आप कैसे सबमिट करोगे वो भी मैंने आपको डिटेल के साथ तरीका बता दिया है। जो पेपर होता है मैथ का वो भी आपने इसी तरह करना होता है। अब कुछ स्टूडेंट का मैं ये मैसेज आ रहा था कि इस्लामियत की जो बुक्स है वो काफ़ी स्टूडेंट्स की है ना वो इंग्लिश के अंदर शो हो रही है, और जब वो इंग्लिश के अंदर है और जो उनकी हैंडआउट्स हैं वो उर्दू के अंदर हैं, और उनका पेपर किस तरह होगा। इस्लामियत का जो पेपर होता है वो आप इंग्लिश में भी दे सकते हो और अपनी रोमन वर्डिंग में भी दे सकते हो। रोमन वर्डिंग वो होती है जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करें ना, आपका क्या हाल है, आपने खाना खा लिया है, आप क्या कर रहे हो, इस तरह की जो वर्डिंग हम लिखते हैं, इस तरह के SMS के साथ भी आप लोग इस्लामियत का पेपर सॉल्व कर सकते हो। वो आपको रोमन में अनाउंसमेंट में बताएंगे कि आप इस तरह भी सॉल्व कर। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश में ही तैयार करते हैं। कुछ स्टूडेंट बता रहे थे कि ये जो इस्लामियत है उसके अंदर जो अरबी है, ठीक है ना, वो भी क्या अगर क्वेश्चन आ जाता है तो अभी हमें अरबी भी लिखने की जरूरत है या नहीं है। तो 9th-10th के अंदर भी आपने इस्लामियत की बुक्स को याद किया होगा, उसके अंदर आपने देखा होगा जब भी कोई अरबी की आयत आती है तो आप सिर्फ उसकी ट्रांसलेशन तर्जमा याद करते हो, ठीक है ना, अरबी आप याद नहीं करते। सेम इसी तरह यूनिवर्सिटी के अंदर है कि आपका जो इस्लामियत की कोई भी अगर आयत का तर्जमा लिखा आ रहा है तो जस्ट आप उसकी ट्रांसलेशन याद करोगे, उसकी अरबी याद नहीं करोगे, ठीक है ना। और इसके अलावा और भी कुछ स्टूडेंट के थे कि असाइनमेंट्स के अंदर आपने फुल मार्क्स कैसे लेने हैं। असाइनमेंट्स के अंदर आप फुल मार्क्स इस तरह ले सकते हो, जब आपकी असाइनमेंट्स ओपन होती है आपने लास्ट डे वाले दिन सबमिट करवानी है, उससे पहले आपने यूट्यूब चैनल पे सोल्यूशन मिल जाएगा, इस चैनल पे भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपने उसको अच्छे तरीके से वीडियोज़ को वॉच करना है, वहाँ से अपना सोल्यूशन निकालना है, उसको अपनी वर्डिंग में लिख के सबमिट करना है। आप अपनी वर्डिंग में लिख के सबमिट करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आप किसी का कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने आपको टोटली क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं। अगर आपका इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं ग्रुप का लिंक जो है ना वो ऐड कर रहा हूँ, आपने ग्रुप के अंदर भी ऐड हो जाना है, ठीक है ना। वहाँ पे आपको हर बुक्स की असाइनमेंट्स, क्विज, GDP इसी चैनल पर मैं प्रोवाइड करूँगा और उस ग्रुप के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, ठीक है ना। और जब इसके पेपर आएंगे तो पेपर भी आपको जो करंट पेपर है ना वो भी इसी चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है ना। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमारी जो हैं वो एक्टिविटीज़ कब आना स्टार्ट होंगी। आपकी एक्टिविटीज़ जो है ना लेक्चर के, अभी आपके लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है ना। लेक्चर के 1 या 2 वीक्स बाद, अभी आपका दूसरा दिन है आज, ठीक है ना, दूसरा या तीसरा दिन है,
ठीक है ना। जब भी आप वीडियो देख रहे होगे, ठीक है ना, उसके मुताबिक आपका दिन होगा, ठीक है ना। वो अब आपकी 1 या 2 वीक्स आपकी कोई एक्टिविटीज़ नहीं आएगी। जब आपकी एक्टिविटीज़ आना स्टार्ट होगी ना, तो एकदम से आएंगी, ठीक है ना। जैसे आज आज क्विज आ रहे हैं, कल आपकी फ़ौरन असाइनमेंट्स आ जाएगी, फ़ौरन जीडीपी आ जाएगी। तो एक ही आस्ता आस्ता ना एक दो दो दिन बाद ना सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, ठीक है ना। और हर बुक की ओपन हो जाएगी, तब आपने घबराना नहीं है। हर बुक्स की साथ साथ ही ओपन, आपने साथ साथ ही लेक्चर्स को कवर करते जाना है। अगर आपको यहाँ पे लेक्चर मुश्किल लग रहे हैं तो आप यूट्यूब से भी सर्च करके अपने लेक्चर ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक चीज़ डिस्कस करना भूल गए थे। जब मैंने कंप्लीट वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद मुझे याद आया कि कुछ स्टूडेंट्स के ये वाले एसएमएस भी आ रहे थे, तो इसको हमने डिस्कस ही नहीं किया, तो हम इसको वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि जो हमारी असाइनमेंट्स या क्विज या जीडीपी है, वो जो है वो हमने घर बैठ के सबमिट करवानी होती है या कैंपस में जाकर सबमिट करवानी होती है। और जो हमारी क्लासेस होती हैं, क्या हम अपने कैंपस में फिजिकली तौर पे जाकर भी ले सकते हैं या हमने ऑनलाइन ही पढ़ना होता है, ठीक है ना। ये सारे हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जो आपकी असाइनमेंट्स आती हैं ना, वो कितने सिलेबस में से आती हैं और वो किस तरह सॉल्व करनी होती हैं, ये क्वेश्चन था। अब जो आपकी असाइनमेंट्स आनी होती है ना, उससे पहले आपको एक अनाउंसमेंट आती है कि आपके इतने लेक्चर में से ये असाइनमेंट्स आई हुई है, यानी कि फर्स्ट 5 लेक्चर में से आपकी असाइनमेंट्स आई है। तो आप फर्स्ट 5 लेक्चर जो आपने वॉच किए होंगे ना, उनमें से जो क्वेश्चन करवाए होंगे सर ने, उन्हीं में से आपको असाइनमेंट्स बना के कुछ ना कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके टीचर ने आपको 2 + 5 समझाया इज इक्वल टू 7 होता है, तो आपको असाइनमेंट्स में आएगा 7 + 9 इज इक्वल टू 16, ठीक है ना। इस तरह आपको जो है ना वो असाइनमेंट्स देंगे और वो आपने घर बैठ के ही सबमिट करवानी होगी। 2 से 3 दिन का आपके पास टाइम होगा, आप किसी भी टाइम उसको सबमिट करवा सकते हो, ठीक है ना। ये आपका असाइनमेंट्स हो गया। आपको असाइनमेंट, क्विज और जीडीपी के लिए जो है ना वो कैंपस में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद क्विजेज थे कि हम क्विजेज को जब ओपन करते हैं तो आपने लास्ट डे को क्विज ओपन करने उससे पहले आपने तैयारी करते रहना है। क्विजेज के भी आपको सिलेबस बताया जाता है कि आपके फर्स्ट 10 लेक्चर में से जो है ना वो आपके क्विज आएंगे। तो आपने फर्स्ट 10 लेक्चर वॉच करने हैं, उनको अच्छे तरीके से समझ लेना है। जब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं तो आपने लास्ट डे वाले दिन जो क्विज की लास्ट डेट होगी, तब आपने जो है ना वो क्विज को सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्विज सॉल्व करने का तरीका मैंने ऊपर वीडियो में बता दिया है, ठीक है ना। ये मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, क्योंकि कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन थे जो कि मैं डिस्कस करना भूल गया था, ठीक है ना। तो उसके बाद जो जीडीपी होती है, जीडीपी के अंदर भी आपके पास जो क्वेश्चन होता है ना, उसका भी आपको सिलेबस बता दिया जाता है कि आपके इतने सिलेबस में से आपका जो है जीडीपी आनी है। तो आप उसको उतना सिलेबस जब कवर कर लेते हो तो उसके बाद आपकी जो है ना वो जीडीपी आप उसको कर सकते हो। उसके बाद बहुत से स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर हम फिजिकली क्लासेस लेने के लिए कैंपस में जाएंगे तो क्या वहाँ पे फिजिकल टीचर हमें क्लासेस देंगे या नहीं देंगे। तो बच्चे, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में फिजिकल क्लासेस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती हैं। कैंपस के अंदर जो मैनेजर होता है ना, वही 1-2 टीचर रख ले तो वो आपको 1-2 सब्जेक्ट के लेक्चर दे सकता है, सारी बुक्स के लेक्चर नहीं देता, ठीक है ना। वो भी कोई कैंपस वाले रखते हैं, कोई वाले नहीं रखते, ठीक है ना। तो आपका, अगर आप कैंपस में लेक्चर लेने जाते हो तो आपका एक तो टाइम वेस्ट होता है, आपने घर बैठ के लेक्चर लेने। अगर आप कैंपस में लेक्चर देने जाते हो, आपका आने जाने का टाइम वेस्ट होगा। वहाँ पर भी बैठ के आपने कंप्यूटर के अंदर इसी तरह लेक्चर लेने हैं जैसे मैंने आपको समझाया है। तो वहाँ पर भी आपके पीसी पड़े होंगे। जिन बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है, उनके पास मोबाइल तो है ना, आप मोबाइल से लेक्चर वॉच कर सकते हो, मोबाइल से स्टडी हासिल कर सकते हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं है लैपटॉप होना, ठीक है ना। लैपटॉप सिर्फ असाइनमेंट क्विज के लिए चाहिए। जब आपकी असाइनमेंट्स आएगी तब आप कैंपस चले जाओ, ठीक है ना। लेकिन डेली बेसिस पे कैंपस जाकर स्टडी करना, वहाँ पे एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा आपको वहाँ पे समझ भी नहीं आएगी। घर में बैठ के आप सुबह उठो, फ्रेश हो के आप कैंपस में जाओगे, आपको टाइम लगेगा। आप यहाँ से उठो, सोए हुए भी उठ के लेक्चर देखना शुरू कर दिया ना, पढ़ना शुरू कर दिया, तो आप उससे ज़्यादा जो है ना वो लेक्चर वॉच कर सकते हो और ज़्यादा जो है ना गाइडलाइन ले सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आपकी ये कंसेप्ट भी क्लियर होगा, आपकी फिजिकल क्लासेस वहाँ पे नहीं होती, आपकी वहाँ पे कंप्यूटर पड़े होते हैं, जहाँ आप जाकर कंप्यूटर पर अपनी आईडी लगाते हो और वहाँ पर आप अपने लेक्चर जो है ना वो वॉच करना शुरू कर देते हो, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों का ये आ रहा था कि जो हमारे मिड टर्म और फाइनल टर्म होता है, क्या उसके लिए हमें कैंपस जाना पड़ता है या वो भी हम इसी तरह घर बैठ के जैसे क्विज असाइनमेंट करते हैं इसी तरह करना है। तो जो मिड और फाइनल टर्म के पेपर होते हैं ना, उसके लिए आपको कैंपस जाना जरूरी होता है, ठीक है ना। मिड के पेपर देने भी आप कैंपस जाते हो। मिड से पहले आपको डेट शीट आती है, 15 से 20 दिन पहले आपको डेट शीट आ जाती है। डेट शीट आपने अपनी मर्जी से बनानी होती है, ठीक है ना। वो आपको 10 से 12 दिन आ जाते हैं। इसके ऊपर मैं तफसीलन एक वीडियो बनाऊंगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है ना। इसे जब इसकी डेट शीट ओपन होगी ना, तो मैं आपको बताऊंगा डेट शीट आपने कब रखनी है, कब पेपर आसान आते हैं, किस दिन पेपर आसान होते हैं, आपने उस दिन अपनी डेट शीट बनानी है, ठीक है ना। उसके बाद आपकी फाइनल टर्म जो आपका होता है ना, वो भी इसी तरह होता है, आपने कैंपस में ही जाके देना होता है। आपको एक स्टूडेंट कार्ड मिलता है। अब कुछ स्टूडेंट पूछे थे सर हम अगर एक कैंपस के हैं तो हमारी सिटी के अंदर 2-3 कैंपस है, तो हम किसी के अंदर भी जाकर स्टडी कर सकते हैं। आपके पास एक स्टूडेंट कार्ड होता है। अगर आपका भी एडमिशन हुआ है ना, तो आपको 1 या 2 या 3 वीक्स के अंदर आपका स्टूडेंट कार्ड आ जाएगा, 1 मंथ के अंदर आपका स्टूडेंट कार्ड आ जाएगा, ठीक है ना। उस स्टूडेंट कार्ड को ना आप किसी भी कैंपस में दिखा के, इवन कि आप किसी भी सिटी के किसी भी सिटी के अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी का अगर कोई भी कैंपस है ना, आप उसके अंदर वो स्टूडेंट कार्ड दिखा के आप वहाँ पे पीसी पे जाके पढ़ सकते हो। अगर आप अपनी फैमिली में से किसी के रिश्तेदार के घर चले गए हो, वहाँ पे अगर आप लाहौर रहते हो, आप साहिवाल आ गए हो, अगर आप हमारे सिटी आरीवाला में आ गए हो, हमारे यहाँ पे 2 कैंपस हैं, आप किसी भी कैंपस में बैठ के वो स्टूडेंट कार्ड दिखाएं और उनको पता चल जाएगा ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो आप उनके पीसी पे बैठ के जितनी मर्जी स्टडी हासिल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कि आपको जिस भी कैंपस से बिलोंग करते हो, आपका वो नहीं रखता, आपका स्टूडेंट कार्ड है, तो आप किसी भी कैंपस में जाके अपनी स्टडी हासिल। अगर आपका एक स्टूडेंट दूसरे कैंपस के, आप इस कैंपस के हो, तो आप कैंपस अगर चेंज करना चाहते हो तो कैंपस भी चेंज कर सकते हो। अगर आप उसके साथ ही स्टडी हासिल करना चाहते हो, आप उसके कैंपस जाकर दोनों पढ़ सकते हो, आपको वहाँ पे कोई भी नहीं रोकेगा।
जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे आपका फाइनल टर्म का जो पेपर होता है वो भी आपका कैंपस के अंदर ही होता है, ठीक है ना। वो कैंपस के अंदर आपका जो एग्जामिनर है ना, वो पीछे से जैसे साहिवाल से या लाहौर से जो है ना एग्जामिनर आता है, वो आपका पेपर लेने, वो निगरानी कर रहा होता है, ठीक है ना, वो आपका करता है। उसके बाद कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे सर अगर मैथ का जो पेपर होता है उसके लिए तो हमें इक्वेशनें जो है ना वो पहले ड्राइव करनी पड़ती हैं, पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम कंप्यूटर के ऊपर मैथ टाइप के ऊपर सॉल्व करेंगे। तो ये बिल्कुल आपका ऑथेंटिक क्वेश्चन है, आपको ना वहाँ पे शीट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना, आपको बॉल पेन भी प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पे आपकी अटेंडेंस भी होती है, अटेंडेंस शीट भी आती है। जैसे 9th 10th के अंदर आप बोर्ड का पेपर हल कर रहे हो, वहाँ पे आपके पास अटेंडेंस शीट आती है ना, इसी तरह सेम वर्चुअल यूनिवर्सिटी में भी आपके पास अटेंडेंस शीट आती है। आपने अपना नेम और अपनी आईडी के सामने ना अपने साइन करने होते हैं। जब आपके साइन हो जाए यानी कि आपका जो पेपर है ना वो अगर आपका गुम भी हो जाता है या कहीं पे भी चला जाता है, डिलीट भी हो जाता है, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ही जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदार आप नहीं होगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा शीट भी दी जाती है, एक्स्ट्रा पेन भी दिया जाता है, ठीक है ना। आप उसको सॉल्व करो पहले शीट के ऊपर, जब आपका आंसर ठीक आ जाए आप उसको मैथ टाइप के ऊपर कॉपी पेस्ट करके आप अपने पेपर के अंदर सॉल्व उसको कर सकते हो। अब इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यही जो चंद क्वेश्चन थे, ठीक है ना, जो मैं डिस्कस करना कंप्लीट वीडियो के अंदर भूल गया था, तो वो मैंने अब बाद में डिस्कस किया था। इसके अलावा अगर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। इसके अलावा और आपका कौन सा क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस ना किया हो, इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको गाइड कर देंगे। बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं, ठीक है ना, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। और आई थिंक यही आपके क्वेश्चन थे जो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे आप ऐड हो सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।